हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी। टुडे मैं आ गई हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर, जिसमें हम क्लास 9 की बिहाइंड बुक का जो चैप्टर है आपका रीच फॉर द टॉप, इस चैप्टर में जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट संतोष यादव एंड सेकंड मारिया शारापोवा, उनमें से आपका जो सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा का, उसकी रीडिंग करेंगे एज वेल एज जो हार्ड वर्ड्स होंगे उनके मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी एंड ऑल्सो यू विल गेट अ होमवर्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो लेट्स बिगिन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इससे पहले जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है संतोष यादव का, उस चैप्टर की 3 वीडियोस मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. उनमें से एक एनिमेशन की वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा एंड बाकी 2 वीडियोस का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही. सो नाउ लेट्स बिगिन. So before you read, this is basically a kind of activity for you. So let us begin with the main chapter reading. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So first of all, this is a kind of introduction of Maria Sharapova's personality, like her looks. उनके बारे में बात की जा रही है एंड इट्स सेड दैट शी हैज़ अ रेडी स्माइल, दैट शी जनरली हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एंड हर ग्लैमरस अटायर, लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल एज वेल, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और वो जो एक क्वालिटी है मारिया शारापोवा की, उसकी वजह से वो 22nd August 2005 जो था मंडे, उस दिन पूरे वर्ल्ड में उन्होंने टेनिस की कैटेगरी में, विमेंस की टेनिस की कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी. एंड ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये अचीव करने के लिए. Poised beyond her years, the Serbian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. तो मारिया शारापोवा वो एक साइबेरियन बॉर्न टीनेजर है, मीन्स उनका बर्थ साइबेरिया में हुआ था एंड उन्हें ये अचीव करने के लिए जस्ट 4 years लगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के. मीन्स उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग के 4 years में ये अचीवमेंट हासिल कर लिया. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मारिया शारापोवा एंड शी हैड वन द विमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004. देन however, the rapid ascent as a fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. तो ये जो उनका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये जो उनका टेनिस में कंपटीशन एंड टेनिस में उनका एक तरह से करियर उन्होंने 9 years पहले ही स्टार्ट कर दिया था. मीन्स जब वो ऑलमोस्ट 18 years की थी तब उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था, बट जब वो 9 years की थी तभी उन्होंने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी एंड उस ट्रेनिंग के लिए वो अपने फादर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी. उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था एंड उससे पहले ही वो USA गई. That trip to Florida is a place with her father Yuri is the name of his father, launched her on the path to success and stardom. तो फ्लोरिडा तक की उनकी जो ट्रिप थी अपने फादर यूरी के साथ, उस ट्रिप से ही उनका स्टारडम मीन्स
फेमस होने का एंड सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का सफ़र स्टार्ट हो गया था, उनको एक रास्ता मिल गया था. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year separation फ्रॉम हर मदर येलेना. तो इसके लिए मारिया शारापोवा ने कुछ सैक्रिफाइस भी किया था, विच वॉज कि वो 2 साल तक अपनी मदर येलेना से दूर रही. एंड दिस सेपरेशन वॉज ड्यू टू सर्टेन वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. सी नेक्स्ट लाइन में ही है कि द लैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. तो उनकी मदर येलेना के कुछ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन हो गए थे, जिसकी वजह से वो यूरी एंड मारिया के साथ यूएसए नहीं जा पाई. एंड ये 9 year-old गर्ल ने इतनी छोटी एज में ही मारिया ने एक लेसन सीख लिया था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का लेसन कि टेनिस एक्सीलेंस चाहिए तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो टेनिस एक्सीलेंस वुड कम ओनली एट अ प्राइस, एंड दैट प्राइस वॉज सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना for 2 years. Like a 9-year-old child was separated from her mother for 2 years. I used to be lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. तो अब मारिया शारापोवा अपने पहले के टाइम को, जब वो 9 to 10 years की थी, उसे याद करके ये कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोनली, अकेला फील करती थी, बिकॉज़ उनकी मदर तो उनके साथ थी ही नहीं उस वक्त, एंड वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बिकॉज़ हमेशा से उनकी मदर उनके साथ रही, बट तब 2 years तक वो अपनी मदर को नहीं मिल पाई, तो वो बहुत मिस करती थी, इस वजह से भी अकेला फील करती थी. एंड उनके फादर जो उनके साथ आए भी थे अमेरिका, उनसे भी वो नहीं इतना मिल पाती थी, बिकॉज़ वो हर वक्त काम करते रहते थे ताकि मारिया की टेनिस ट्रेनिंग चलती रहे एंड उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. वो रात को 8 बजे अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती थी. बट जो उनके बाकी टेनिस के प्यूपिल्स होते थे, प्यूपिल्स आर बेसिकली स्टूडेंट्स, तो यू कैन से उनके जो टीममेट्स और यू कैन से बैचमेट्स होते थे, वो आते थे रात को 11 बजे रूम में, एंड तब वो मारिया को उठा देते थे एंड उसे ऑर्डर करते थे कि वो उस रूम को अच्छे से टाइडी एंड क्लीन कर दे, बिल्कुल साफ कर दे उस रूम को. तो मारिया शारापोवा 8 बजे सोती थी एंड 11 बजे जब उनके रूममेट्स आते थे तब वो उन्हें उठा के उन्हीं से सारा रूम साफ करवाते थे. Then instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. तो इससे मारिया शारापोवा डिप्रेस नहीं हुई, she didn't got depressed, but इससे वो और ज़्यादा डिटरमाइंड बनी एंड मेंटली टफ भी बनी. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड बाय दिस कि वो उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं एंड उन्हें करना पड़ रहा है रूम साफ वगैरह, इस सब से डिप्रेस होने की बजाय वो तो उल्टा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही थी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैंने अपना ख्याल रखना सीखा, बिकॉज उनके फादर और मदर तो उनसे मिल नहीं पा रहे थे, तो फिर उनको खुद ही अपना ख्याल रखना था. आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड. तो मारिया शारापोवा ने कभी भी टेनिस को छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. तो अब मारिया क्या कहती हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप
ऐसे सिचुएशन से आए हो कि जब आपके पास कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, तो उससे आपको एक अपना ड्रीम अचीव करने की एक भूख आपके अंदर आ जाती है। आप बहुत डिटरमाइंड हो जाते हो कि हाँ, तो ये करना ही मुझे चाहिए। एंड वही था मारिया शारापोवा में। एंड वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट से वो कभी डिप्रेस नहीं हुई, वो उससे और स्ट्रांग बनती थी। एंड टेनिस छोड़ने का तो कभी उनके दिमाग में ख्याल आया ही नहीं था। एंड यू नो, ये ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट जो होती थी, इससे वो उदास परेशान होने की बजाय वो और जल्दी अपना ड्रीम परस्यू करने में कामयाब हो रही थी, क्योंकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन रही थी और ज़्यादा कैपेबल बन रही थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। आज भी वो मेंटली टफ है, उतनी स्ट्रांग है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द विमेन्स singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मारिया शारापोवा विंबलडन में 2004 में विमेन सिंगल्स का क्राउन हासिल कर पाई। एंड उसके अगले ईयर ही, फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने वर्ल्ड की #1 टेनिस चैम्पियन का स्पॉट हासिल कर लिया, वो खिताब हासिल कर लिया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. तो वो कभी भी इतनी इमोशनल नहीं रही, वो इतने ज़्यादा सेंटिमेंट को जगह नहीं देती थी। उनके जो कई सारे टेनिस फैंस हैं, उनके लिए वो एक रोल मॉडल बन गई हैं। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मेनी टेनिस फैंस बिकॉज उन्होंने जब साइबेरिया की फ्रोज़न प्लेन्स से निकलकर विमेन्स टेनिस की समिट तक पहुंचकर दिखाया, तो ऑफ कोर्स रोल मॉडल कैसे नहीं बनेंगी। इतना जो उनका स्ट्रगल है, जो उनकी ये पूरी जर्नी दिखाई गई है, इसके अकॉर्डिंग तो हाँ, रोल मॉडल बनना तो बनता है। सो द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्स the sacrifices were worth it. I'm very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success, or you can say this is her key to success. तो जो लोग अभी भी उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनके एम्बिशन के बारे में, तो उनके आंसर सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए बचपन से लेके आज तक, वो सारे वर्थ इट रहे हैं। दो सैक्रिफाइसेस वर समवेयर रिक्वायर्ड, क्योंकि उनकी वजह से शी इज सच अ फेमस सक्सेसफुल पर्सनालिटी। एंड वो क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव इन द सेंस बहुत ज़्यादा कंपटीशन में इन्वॉल्व रहती है। एंड शी वांटेड टू बी #1। वो जो भी करती है बहुत मेहनत से करती है। एंड वो कहती है कि वो उनकी जॉब है, जो वो कर रही हैं, दैट्स हर जॉब एंड दिस इज बेसिकली हर की टू सक्सेस। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. कि although मारिया शारापोवा क्योंकि अमेरिका में बड़ी हुई है, तो अमेरिकन एक्सेंट से थोड़ा बोलती हैं, एक अमेरिकन एक्सेंट उनकी बात में, उनकी आवाज़ में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राउडली कहती हैं कि शी इज़ अ रशियन। उन्हें बहुत गर्व है अपने रशियन होने पे, बिकॉज शी वॉज बोर्न इन रशिया।
And clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that USA is a big part of my life, but I have Russian citizenship. उनकी जो citizenship है वो भी Russian है. My blood is totally Russian. और अगर रशिया चाहे तो फिर वो रशिया की तरफ से ओलंपिक्स खेल सकती हैं. She has no problem in it. And like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. तो जैसे कि ज़्यादातर टीनेजर्स के इंटरेस्ट होते हैं फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, वैसे ही मारिया के भी हैं. मारिया शारापोवा की भी हॉबीज़ हैं फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग. एंड इसके अलावा शी ऑल्सो लाइक्स टू रीड द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. तो इस सब के अलावा उन्हें पैनकेक्स खाना भी पसंद है और वो भी चॉकलेट स्प्रेड के साथ. एंड शी ऑल्सो लाइक्स टू हैव fizzy orange drinks. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number one in the world. So, इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि she is very competitive. That's the dream that kept me going. तो अब मारिया शारापोवा की एक और क्वालिटी बताई गई है कि वो हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहती हैं, क्योंकि उन्हें सैक्रिफाइसेस करने की इम्पोर्टेंस पता है कि जब आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो तो आपका उस सैक्रिफाइस करने की वजह से कुछ बेनिफिट होता है. यू गेट सम बेनिफिट. एंड शी ऑल्सो सेज कि उनके जो सैक्रिफाइसेस थे वो वर्थ इट थे, तो इसलिए वो सैक्रिफाइस करने के लिए तो रेडी रहती हैं. मारिया शारापोवा इज अ पर्सन whom you cannot categorize. एंड उनका जो टैलेंट है, जो जीतने की, सक्सेसफुल बनने की उनकी चाह है, डिज़ायर इज बेसिकली इच्छा या फिर कह सकते हो चाह है, और जो सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहना, ये जो उनकी क्वालिटी है, इसकी वजह से शी इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड शी ऑल्सो सेज कि टेनिस से उन्हें बहुत कुछ मिला है. एंड ऑफ कोर्स हाँ, मनी मोटिवेशन होती है, बट टेनिस को वो एक स्पोर्ट के साथ साथ एक बिजनेस की तरह भी ले रही हैं. शी इज सेइंग कि टेनिस एक बिजनेस भी है एंड एक स्पोर्ट भी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट मनी फॉर हर. फॉर मारिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज becoming number one in the world, and that was what she actually achieved. So this was her dream which kept her going, and now she has fulfilled her dream. So this was the explanation video of Reach for the Top Part 2, and इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आने वाली है. That's the next video. I hope you liked it, but wait, where are you leaving? The video isn't over yet. Here's the homework question for this video. But wait, homework question से पहले आप एक बार मेरी जो previous video थी, Reach for the Top की Part 2 मारिया शारापोवा की एनिमेशन वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 मिनट्स के अंदर ही, लाइक सीरियसली 3 मिनट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर की समरी आपको बता दी थी. उस वीडियो में मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था. दैट होमवर्क क्वेश्चन वाज, इन विच कंट्री वाज मारिया शारापोवा बोर्न? सो द आंसर इज रशिया.
She was a Russian, so she was born in Russia. Now this video's homework question is, how old was Maria Sharapova when she moved to USA with her father? तो जब मारिया शारापोवा अपने पापा के साथ अमेरिका गई तो वो कितने साल की थी? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है. So that was all for this video. Thanks for watching.